हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शुरुआत करने वाले जूलॉजी की, जो है 5th सेमेस्टर। ठीक है, 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम होता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोर पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये होता है, इसका पेपर टाइटल है। जो हम इसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे, इसमें पहला टॉपिक है प्रोटोजोन के बहुत ही करेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले जनरल करेक्टर हम देखेंगे इसके। तो प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ होते हैं फाइलम फर्स्ट है, इसमें दिया गया है प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआ होता है वो ग्रीक वर्ड है। कैसा है? तो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड मतलब होता है एक लैंग्वेज होती है। ग्रीक वर्ड होती है लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश वर्ड होती है वैसे ही ग्रीक वर्ड होता है, लेकिन कुछ चेंज होता है। और उसी तरीके से लैटिन भी होती है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो होता है ग्रीक वर्ड से बनकर मिलकर बनाया था, जिसका मतलब होता है प्रोटोटोस होता है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, और जून का मतलब होता है एनिमल, यानी कि फर्स्ट एनिमल। इन्हें कहते हैं फर्स्ट एनिमल कहते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो प्रथम आए हों, यानी कि सबसे पहले आए हैं, उन्हें कहते हैं फर्स्ट एनिमल कहते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रोटोजोआ जो होते हैं वो फर्स्ट एनिमल होते हैं, इसीलिए इसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले करेक्टर इनके देखते हैं। जनरल करेक्टर सबसे पहले फर्स्ट एनिमल, ठीक, होते हैं। और पैरासाइट प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है भरा होता है। ठीक, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं। ठीक, कैसे हैं? फर्स्ट एनिमल यानी कि पहली बार आए हैं, सबसे पहले जितने होते हैं एलिमेंट जो इसी में रखे गए हैं, जो सबसे पहले आते हैं। ठीक, फिर सेकेंड है इसमें माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म होते हैं, जो हमारे आंखों से नहीं दिखेंगे। ठीक, फिर अगला है यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है केवल एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। फिर अगला साइटोप्लाज्मिक, यानी कि इस कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, यानी कि एक प्रोटोप्लाज्मिक होता है, एक साइटोप्लाज्मिक, यानी कि जो एक ही थोड़ा बहुत अंतर होता है रिलेटेड एक ही है। ठीक, फिर आगे अगला देखते हैं करेक्ट। साइटोप्लाज्म जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे? साइटोप्लाज्म जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अंदर पहला होता है एंडोप्लाज्म, और दूसरा होता है एक्टोप्लाज्म होता है। कौन सा? एंडो का मतलब होता है जो अंदर होता है। ठीक, एक्टो का मतलब होता है जो बाहर होता है। एक्टो का मतलब बाहर होता है, और एंडो का मतलब अंदर, यानी कि एंडोप्लाज्म होता है और एक्टोप्लाज्म होता है। ठीक, जो एंडोप्लाज्म जो होता है वो अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन जैसे उनको प्रोटेक्शन करता है। ठीक, प्रोटेक्शन करता है। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन एंड फंक्शन करता है, यानी कि फंक्शन को भी कार्य होते हैं वो करते हैं। जो एक्टोप्लाज्म होते हैं रिप्रोडक्शन में कार्य करते हैं, यानी कि वर्क करते हैं, और फंक्शन में यानी जितने भी कार्य करते हैं वो इसी एक्टोप्लाज्म की मदद से करते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला है फोर्थ है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें सीडोपोडिया होते हैं, सीडोपोडिया होते हैं, और फ्लैजिला भी होते हैं, और सीलिया ईटीसी पाए जाते हैं। लोकोमोटरी का मतलब होता है चलने फिरने के लिए, यानी कि चलने और फिरने के लिए लोग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? सीडोपोडिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, और सीलिया होती हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं, अगला है पांचवा और होता है हमारा हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है ये, यानी कि दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। एक पैरासाइटिक होते हैं। ठीक, हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित रहते हैं। फिर अगला है होलोजोइक होते हैं। होलो का मतलब होता है, होलोजोइक का मतलब किसी एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फिर अगला है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब किसी एनिमल जो होते हैं उससे भोजन मतलब लेते हैं। जैसे पैरासाइटिक, जैसे मान लो जू हो गया, इसमें देखो पैरामीशियम यूग्लिना बहुत सारे इसमें हैं जो क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। फिर स्पोरोजोइक भी होते हैं, यानी कि कुल मिला के कौन कौन से हेट्रोट्रोफिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और स्पेरोजोइक होते हैं। ठीक, फिर अगला है छठा जो होता है, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेक्सुअल भी होते हैं और असेक्सुअल होते हैं, और मल्टीपल फिजन भी होता है। कैसे होते हैं? मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुत से बन जाते हैं। ठीक, यानी कि बहुत से बन जाते हैं। फिर इसमें देखो ये यूकैरियोटिक भी होते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है सत्य। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक, और इसमें सेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है, सॉरी एसेक्सुअल जो होता है उसमें कंजुगेशन के द्वारा होता है। किसमें? तो कंजुगेशन एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? एसेक्सुअल इसमें होता है। और किसमें? मल्टीपल फिजन से भी होता है। ठीक है, इसमें और भी होते हैं बाइनरी फिजन या और बडिंग, इन तीनों से भी होता है। सेक्सुअल कौन, आसेक्सुअल कौन कौन से होते हैं? कॉन्जुगेशन भी होता है, मल्टीपल
फिजन भी होता है और बाइनरी फिजन भी होता है और बडिंग भी होता है। जिसे कहते हैं द्विखंडन, बहुखंडन कहते हैं, बडिंग यानी कि मुकुलन कहते हैं, कंजुगेशन भी कहते हैं या संयुग्मन इसे कहते हैं। ठीक, फिर अगला देखिए इसमें क्या होता है। और सेक्सुअल जो होता है जनरली फर्टिलाइजेशन जो होता है वही होता है। ठीक, और इसमें एग्जांपल जैसे मान लो पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, जो यही होते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह होते हैं, तो इसी में आते हैं प्रोटोजोन में। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक करिए, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम आपको पैरामीशियम जो हमारे सिलेबस में दिया है, पैरामीशियम के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, हैबिट और हैबिटेट और उसकी मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।